बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की ये वीडियो जावास्क्रिप्ट इफ़ के मुतालिक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इफ़ एल्स एंड एल्स इफ़ के मुतालिक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा स्विच को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इफ़ एल्स एंड एल्स इफ़ ये कमांड है दोस्तों, एक्सेल यूज़र बेहतरीन तौर पे जानते हैं। जिन दोस्तों ने एक्सेल को यूज़ किया है कि ये इस कमांड की कितनी अहमियत है। ठीक है दोस्तों, और जावास्क्रिप्ट में हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। दोस्तों, आपने मेहरबानी करनी है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। नंबर 1, use if to specify a block of code to be execute if a specific condition is true। दोस्तों, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर ये इफ इस्तेमाल होगी। ठीक है दोस्तों, यूज else to specify a block of code to be execute if the same कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है दोस्तों, इल्स तब इस्तेमाल होता है अगर कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है दोस्तों, नंबर 3, यूज इल्स इफ टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है दोस्तों, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी, सेकंड ट्रू होगी, फिर इल्स इफ यूज करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर दोस्तों स्विच स्टेटमेंट हम कैसे यूज करते हैं। द स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट केसेस। ये डिफरेंट केसेस में यूज होता है। द स्विच स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट कंडीशनल्स statements which are used to perform different action based on different conditions. Use switch to select one of many blocks of code to be execute। ठीक है दोस्तों, मुख्तलिफ क्लासेस में अगर किसी एक का इस्तेमाल करना हो तो तब ये स्विच इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, किसी एक स्टेटमेंट को हमने ऑन करना है, बाकी सबको ऑफ करना है। ठीक है, तब हम ये स्विच का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अच्छा दोस्तों, आज की ये वीडियो क्योंकि ये हम टोटल HTML के ऊपर करेंगे और जावास्क्रिप्ट HTML का किस तरह यूज़ करेंगे, तो इसलिए ये HTML का पिछली वीडियो में HTML वाले में मैं डिटेल से बता चुका हूँ, लेकिन इसमें मुख्तसर मैं तारुफ करा दूँ आपको कि ये कैसे यूज़ होता है। दोस्तों, ये देखें, ये रूट एलिमेंट है HTML स्टार्ट में और एंड में। ठीक है दोस्तों, फिर ये हेड, ये स्टार्ट हो गया, ये हैंड हो गया, और इसके बीच में ये टाइटल हम देखेंगे। ठीक है, इस यहाँ पर ये कंटेनर एलिमेंट है, इसके अंदर हम टाइटल का नाम देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ये बॉडी है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा कंटेनर एलिमेंट है। ठीक है, इसके अंदर ये हम डिव देंगे H1 हाइट 1। ठीक है दोस्तों, ये पैराग्राफ, ये टेक्स्ट इधर लिखेंगे, ये चाइल्ड एलिमेंट है, ये इसकी चाइल्ड एलिमेंट है बॉडी के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये लिस्ट दे सकते हैं इधर, और ये अंडरलाइन करना हो तो इसके अंदर बॉडी के अंदर हम तमाम करेंगे। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट के मुतालिक हमने चीज़ें लिखनी है, वो हम इसके अंदर एक और ऐड करेंगे और उसके अंदर वो हम उसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, वो स्क्रिप्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं। अब आए कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। हेड बॉडी, ठीक है, H1 ये सेम मैंने वैसे लिख दिया है। लेट एज इज 16, अब ये मैंने 18 से कम लिख दिया। अब देखते हैं, आए देखते हैं अब ये हमें क्या कहता है। इफ़ एज greater than or equal to 18 document dot write you are eligible to vote। ठीक है, इल्स, ये इल्स यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट सॉरी यू आर टू यंग टू वोट। आप वोट के लिए भी छोटे हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि ये 18 से कम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको कि ये हम क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने सेम ऐसे ही कर दिया, ये स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, H1 क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये हमें क्या कहता है। इफ वन, ठीक है, सॉरी यू आर टू यंग टू वोट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट हमने चला दी है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये हिल्स की तरफ जाते हैं, हिल्स इफ की तरफ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, थर्ड है हमारी ये HTML हेड टाइटल इफ स्टेटमेंट, ये टाइटल यहाँ क्लोज कर दिया है, ये हेड यहाँ क्लोज हो गई, ये बॉडी यहाँ से दोस्तों स्टार्ट हो गई, ये H1 क्लोज, ये स्क्रिप्ट स्टार्ट है इधर से। लेट स्कोर इक्वल 16,
इफ स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेड ई। ठीक है जी, अच्छा जी, ये ग्रेड ए कह रहे हैं इसको। इल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेड बी। इल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेड सी। अच्छा जी, इल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेड एफ। ठीक है दोस्तों, इस वक्त इसको मैं पहले लिख देता हूँ जी 90। ठीक है, अच्छा अगर 90 होगा तो ग्रेड कौन सा होगा, ए होगा। या मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये ग्रेड ए हो गया। अच्छा जी, अब इसको मैं चेंज करता हूँ। इसको दोस्तों मैं 80 लिख देता हूँ या 75 लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसको 75 लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखता हूँ कि ये क्या में दे रहा है। ये देखें, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये सी ग्रेड दे दिया उसने। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसको अगर मैं 85 लिख दूं फिर क्या देता है, रिफ्रेश, ये बी ग्रेड दे दिया अब इसने। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसको अगर मैं 60 लिखता हूँ फिर क्या देता है, ये देखिए आप, जैसे मैंने लिखा ये वैसे ही करेगा सेम। ये एफ ग्रेड दे दिया। क्यों दिया एफ ग्रेड, ये मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ इसको हमने स्कोर इक्वल ए 16 जी इस वक्त हम दे रहे हैं। ठीक है, हम उसको क्या है, हम फार्मूला इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर 90 के इक्वल हो या इससे ज़्यादा हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेड ए दे दे। अच्छा इल्स तब इफ स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेड बी। 80 पे वो हम ग्रेड बी चाहिए। इल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेड सी। हिल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेड एफ। ठीक है दोस्तों, अगर 70 से नीचे होगा फिर एफ ग्रेड। हमने 60 क्योंकि 60 70 से नीचे है इसलिए उसने एफ ग्रेड दे दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने क्लोज कर दिया इसको, सेम ये ऐसे ही। तो दोस्तों आपने ये देखा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्विच की तरफ जाते हैं। इफ स्टेटमेंट ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जनवरी। ठीक है, इसको आगे मैं चेंज करूंगा, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये हमें कैसे दे रहे हैं, ये जनवरी में लिख के इसने दे दिया। ठीक है, ये देखें, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज इसको मैं मंथ 2 कर देता हूँ। ठीक है, और इधर जनवरी के बजाय मैं फरवरी कर देता हूँ। फरवरी, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, क्यों नहीं दिया, देखते हैं इसको क्या हमने गलती की है। अच्छा, ये क्योंकि वेरिएबल 1 है, इसको 1 ही हमने लिख रहे हैं, इधर मैंने 2 लिखा है जिसकी वजह से इसने एरर दे दिया। ये देखिए फरवरी अब आ गया। ठीक है, तो उसको भी स्टेटमेंट हमारी सिंगल थी। ठीक है, अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। ये मार्च। ठीक है दोस्तों, मार्च कैसे आया ये भी मैं देखता हूँ मैं। अच्छा ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ पर देखिए, ये मैंने बहुत सारे ब्रेक किए हुए, सेम वही है दोस्तों। केस 1 डॉक्यूमेंट डाटा, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है, ये 9 केस है। ठीक है, और इसको ये मार्च आपने देखा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको 6 कर देता हूँ। ठीक है, ये 6 कर दिया मैंने।
ये दोस्तों क्या देगा, ये जनवरी देगा। स्विच का मतलब ये है कि हम उसको केस चेंज कर देते हैं, यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब दोस्तों ये जून देगा, ठीक है। ये आपके सामने मैं इसको फ्रेश करता हूँ, ये देखिए जून आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने दोस्तों जितने भी, लेकिन इसमें से कोई भी कर सकते हैं, सिर्फ यही जनवरी फरवरी नहीं, हम इसमें कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी केस ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। सेम यही है, ठीक है। ये स्विच, ठीक है, ये स्विच स्टेटमेंट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये मैं इसमें कोई भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसा देता हूँ जो इसमें नहीं होगा, तब ये एरर देगा, ठीक है। अब मैं इसको 10 दे देता हूँ, क्योंकि 10 इसमें हमने ऐड नहीं किया। देखते हैं फिर ये क्या कहते हैं। ये मैंने 10 दे, क्योंकि हमारे पास 9 तक है, 10 तक नहीं है, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, देखते हैं। कुछ भी नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पास 10 नहीं है, इसलिए, ठीक है। ये 8 मैंने लिख दिया। अब देखते हैं क्या देता है। ये अगस्त दे दिया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा जी, इसको हम देखते हैं ये कैसे आया है। प्लीज इंटर करेक्ट मंथ नंबर। अच्छा जी, इसको हम नोटपैड में ओपन करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये कैसा है, ठीक है। अच्छा, स्विच 3 है। वो स्विच 3 कह रहे जी, मंथ का मंथ का देखते हम ये कैसे कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। ये इस तरह मंथ, ये अब हमने नीचे उसके लिख दिया डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्लीज इंटर करेक्ट मंथ नंबर, ठीक है। अब ये 10 से 10, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है, इसलिए वो कह रहा है ये अगले पे चला जाता है। आगे खाली आया था पिछले में, इसमें ये आपने देखा कि ये डिफ़ॉल्ट मैंने लिख दिया है, कॉलन आगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्लीज़ इंटर करेक्ट नंबर। और अच्छा, करेक्ट नंबर मैं कोई भी दूंगा, फिर भी वो क्या देगा, मैं इसको ये 3 दे देता हूँ। फिर ये क्या करेगा, ये मार्च जाके लिख के दे देगा हमें, ठीक है। ये दोस्तों देखा आपने। अगर इसको मैं दोबारा 10 दूंगा, ये दोबारा उधर चला जाएगा, ठीक है। ये उसी जैसे पिछले मैंने फाइल दिखाया, ये सेम वही है, लेकिन उसमें ये मैंने ऐड कर ली नई चीज़, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास ना हो, तो फिर वो यही लिख के दे दे, ठीक है दोस्तों। ये सोच का कमाल आपने देखा है। अगर मैं दोबारा इसको 10-11 बार या कोई भी दूंगा, तो दोबारा वो यही स्टेटमेंट हमें देगा, ठीक है। स्विच 4 को देखते हैं। अच्छा, यू आर नॉट एलिजिबल, इसको हम देखते हैं कि ये क्यों ऐसे कह रहे हैं। इसको नोटपैड में ओपन करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जी स्विच ट्रू है। ये केस एज ग्रेटर देन एज एंड एज लेस देन 50 डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर एलिजिबल ब्रेक, डॉक्यूमेंट डाटा यू आर टू एलिजिबल। अच्छा, अगर उम्र जो है ना वो 15 साल से ज्यादा, 18 साल से ज्यादा हो, ठीक है, तो फिर तो वो एलिजिबल है। अगर नहीं होगा फिर अन एलिजिबल है। इस वक्त ये 15 है, ठीक है दोस्तों। हमें क्या दे रहा है, ये देखें, यू आर नॉट एलिजिबल। अब दोस्तों आपके सामने मैं इसको 18 करता हूँ, फिर ये क्या कहते हैं। ये मैंने सेव किया है, ठीक है।
इधर आके इसको फ्रेश किया, यू आर एलिजिबल, क्योंकि 18 साल से 50 साल तक हमने उसको अलाउ लिखा हुआ है। ये देखिए आप, हमने यहाँ लिखा केस एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 एंड एज लेस देन 50 डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर राइट और यू आर एलिजिबल। ठीक है, यहाँ हम उसको एलिजिबल दे रहे, आगे डॉक्यूमेंट डॉट कॉलन डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अदर केस अगर वो 18 और 50 के दरमियान नहीं होगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा दोस्तों मैं इसको 14 करता हूँ। ठीक है, देखते हैं फिर क्या कहते हैं। यू आर नॉट एलिजिबल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इफ स्टेटमेंट के मुतालिक देखा है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट एल्स एंड एल्स इफ के मुतालिक देखा है। इनकी 3 कंडीशन है, ट्रू है, कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, 3 कंडीशन है, अगर वो ट्रू होगी तो फिर वो एग्जीक्यूट करेगी, अगर वो हिल्स होगी स्टेटमेंट यूज होगी तब होगी कि वो सेकंड पे जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये 3 हालतें हमने इफ की देखी है। ठीक है, इफ इल्स इफ और इफ इल्स इफ कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है दोस्तों, ये 3 हालतें इफ की हमने देखी है। उसके अलावा स्विच स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ये मैंने आपको ये इसके मतलब HTML का तो सारा बताया, हालांकि कंप्लीट वीडियो मेरी HTML में ये इसकी पड़ी हुई है, लेकिन मैंने दोबारा बताया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कोई नई चीज़ देखने को सुनने को मिली तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।